नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन में 4 अगस्त की सुबह, 4 अगस्त 2024 यानी इसी साल की बात है, तकरीबन 11 बजे एक शख्स एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। ट्रॉली बैग कुछ इतना भारी था कि वो उसे खींचने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रहा था, मगर बहुत आसानी से वो बैग को खिसका नहीं पा रहा था, उसे दिक्कत हो रही थी। और वहाँ पर तैनात एक पुलिस वाले ने जब ये मंज़र देखा तो उसे लगा कि चलो इस आदमी की थोड़ी मदद कर देते हैं, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बैग में पता नहीं क्या है। और वो पुलिस वाला उसके पास गया। पुलिस वाले ने उससे कहा कि लाओ मैं तुम्हारा बैग खींच लेता हूँ और बताओ कहाँ चलना है। तो वो जो आदमी था वो जवाब नहीं दे पा रहा था। असल में वो मूक बधिर था, तो वो बोल नहीं सकता था। तो ऐसे में पुलिस को थोड़ी उस पर और सहानुभूति आई और पुलिस को लगा कि यार ये आदमी दिव्यांग है, मूक बधिर है और इसके बाद भी ये इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, तो मदद तो करनी ही चाहिए। पुलिस वाले ने अब इंसिस्ट किया कि हाँ बताओ कहाँ चलना है, मैं खींच लेता हूँ ट्रॉली बैग। तो वो आदमी इशारे से पुलिस वाले को मना कह रहा था कि नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं खींच लूँगा। लेकिन जब इशारों वाली ये बातचीत चल रही थी तभी पुलिस वाले ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। पुलिस वाले ने ये देखा कि उस लाल रंग के बड़े से ट्रॉली बैग से खून रिस रहा है और ये अपने आप में बड़ी विकट, बहुत ही अजीब बात थी। उस दौर में जब आपने ये देखा और सुना है कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिसमें कत्ल के बाद किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिल ऐसे बड़े बड़े सूटकेसेस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर किसी बड़े से ट्रॉली बैग के जिप के पास से खून का रिसना अपने आप में बहुत ख़तरनाक और बहुत अजीब बात है। ऐसे में पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। अब पुलिस वाला उसे कहता है कि ठीक है, कहीं जाने नहीं जाने की बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ इस ट्रॉली बैग में क्या है। अब एक आदमी जो पहले ही मूक बधिर है, जो बोल नहीं पाता, तो वो आदमी खुलकर पुलिस को कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से अब पुलिस को लगने लगा है कि ये आदमी कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब पुलिस अपने बाकी साथियों को, वो पुलिस वाला बुलाता है अपने बाकी सहकर्मियों को, और इस आदमी को दादर रेलवे के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इसके बाद इससे पूछताछ करने की कोशिश होती है और ट्रॉली बैग खुलवाया जाता है। तो ये आदमी तो कुछ बता नहीं पाता, लेकिन पुलिस वालों के कहने पर वो ट्रॉली बैग खोलता है और जो मंजर पुलिस के सामने होता है वो देखकर पुलिस वाले सारे लोग चौंक जाते हैं। उस सूटकेस में एक शख्स की लाश पैक थी और उस लाश को बुरी तरह से मोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके उस सूटकेस में भरा गया था। अब ये कोई नॉर्मल डेथ का मामला तो था नहीं, सीधा सीधा कत्ल का मामला था और ये जो आदमी था, मूक बधिर आदमी, ये कातिल ही था। अब कातिल मतलब कत्ल करने वाला भी हो सकता है लाश ठिकाने लगाने जा रहा हो कत्ल के बाद, तो भी वो कातिल है क्योंकि कत्ल की साजिश में शामिल है। तो पुलिस कातिल को रंगे हाथ लाश के साथ पकड़ चुकी थी, गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि इस आदमी से सच उगलवाया कैसे जाए, कहानी जानी कैसे जाए, क्योंकि वो मूक बधिर है और वो अपनी जो साइन लैंग्वेज होती है उसमें तो वो बात कर सकता है, लेकिन हमारे आपकी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब पुलिस वालों ने आपस में पता लगाना शुरू किया कि यार कोई साइन लैंग्वेज का कोई आदमी हो जो इससे बात कर पाए, तो उसको बुलाओ और फिर इसका इंटरोगेशन करें। इसी कोशिश में पुलिस वाले जब अपने महकमे में बातचीत करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि मुंबई पुलिस के बंदोबस्त ड्यूटी में तैनात एक पुलिस ऑफिसर का बेटा वो साइन लैंग्वेज जानता है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, तो उसकी मदद ली जा सकती है। असल में वो जो पुलिस ऑफिसर है, उस पुलिस ऑफिसर को जब ये पता चला कि कोई इस तरह का केस आया है, तो उसने खुद ही अपने बेटे के बारे में अपने सहकर्मियों को, अपनी टीम को बताया और कहा कि मैं अपने बेटे को बुला सकता हूँ। इस पर पुलिस वाले के बेटे को बुलाया गया थाने में और साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट वो लड़का थाने आने के बाद उसने इस मूक बधिर आदमी से बातचीत शुरू की। बातचीत में पता चला कि इस आदमी का नाम है जय चावड़ा और वो रहने वाला है छतरीवाला मेंशन, कीका रोड, पायधुनी का। अब पुलिस ने ये जानना चाहा कि भाई आखिर इस आदमी को ये लाश कहाँ से मिली, ये लाश किसकी है और वो इस लाश को खींचकर कहाँ ले जा रहा था। पुलिस के सामने अब वो सारे सवाल थे जो कोई भी जानना चाहेगा। तो पुलिस वालों ने जब वो सवाल पूछना शुरू किया
और ये जो इंटरप्रेटर था यानी साइन लैंग्वेज जानने वाला लड़का था, एक पुलिसकर्मी का बेटा, उसने वो सारे सवाल उस आदमी से पूछने शुरू किए। तो वो आदमी ने जो कहानी सुनाई वो कहानी यूं है कि पायधुनी में कीका रोड पर इस आदमी का, जय चावड़ा का, जो पकड़ा गया था, उसका एक फ्लैट है और उस फ्लैट में उसने शिवजीत सिंह नाम के अपने एक दोस्त या पार्टनर, आप जो भी कह लें, उसके साथ मिलकर इस आदमी की हत्या की है। और मरने वाले आदमी का नाम उसने बताया अरशद अली सादिक अली शेख। यानी अरशद अली की हत्या जय चावड़ा और शिवजीत सिंह ने मिलकर की। एक खास बात यह रही कि जय चावड़ा जो पकड़ा गया था वो तो मूक बधिर था ही, उसके साथ जो को एक्यूज्ड है शिवजीत सिंह जिसका जिक्र हो रहा है वो भी मूक बधिर था, और जिस अरशद अली की हत्या हुई थी और जिसकी लाश सूटकेस में पैक थी वो आदमी भी मूक बधिर था। यानी कातिल भी मूक बधिर, मकतूल भी मूक बधिर, साजिश रचने वाला भी मूक बधिर। ये सारे लोग दिव्यांग थे, बोल नहीं पाते थे और ठीक से सुन भी नहीं पाते थे। अब पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस ये भी पता लगाना चाहती थी कि भाई इन दो लोगों ने मिलकर तीसरे की हत्या क्यों की, वो दूसरा आदमी कत्ल में जो शामिल है वो कहाँ है। तो 4 तारीख की ये वारदात है, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 तारीख को ये पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने शिवजीत सिंह को ढूंढना शुरू किया और 2 दिनों के अंदर पुलिस शिवजीत सिंह को लोकेट करने में कामयाब हो गई और उसे मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के साथ ही जो पायधुनी की पुलिस है उसको अब इस मामले की जांच रेलवे पुलिस की तरफ से सौंप दी गई कि पायधुनी पुलिस इस मामले की जांच करे। तो पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अभी पायधुनी पुलिस ने इस केस को अपने हाथ में लिया ही था, नए सिरे से एफआईआर रजिस्टर करके, क्योंकि पहले 0 एफआईआर इस केस में दर्ज की गई होगी, क्योंकि केस जब दूसरे जगह का है तो उस एफआईआर को ट्रांसफ़र किया गया होगा। तो जब पायधुनी पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो जैसे ही ये 2 लोग गिरफ्तार हुए, जय चावड़ा और शिवजीत सिंह, बहुत सारे लोग, दिव्यांग लोग पायधुनी पुलिस स्टेशन पहुंच गए अगले ही दिन। और जो दिव्यांग लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे वो पुलिस वालों को कुछ बताना चाहते थे। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि दिव्यांग लोग बता नहीं पा रहे थे, पुलिस वाले सुनना जानना चाहते थे। लेकिन इशारों में जो बातचीत हुई उसमें ये पता चला कि उन दिव्यांग लोगों के पास एक वीडियो है, जो वीडियो इस केस से रिलेटेड है। दिव्यांग लोगों ने अपना एक चैट ग्रुप खोला, ओपन किया अपने मोबाइल में, और पुलिस के जो ऑफिसर्स इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको वो वीडियो दिखाया। वीडियो बड़ा ही डिस्टर्बिंग था, बहुत शॉकिंग था। उस वीडियो में ये जो आदमी है अरशद अली, इसके सारे कपड़े उतारकर उस पर बुरी तरह से अत्याचार करता हुआ शिवजीत सिंह नजर आ रहा था। और ये जो जय चावड़ा है, जिसे सबसे पहले पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा, वो इस सारे मंजर को कैद कर रहा था अपने कैमरे में, मोबाइल फ़ोन पर। और ये सारी चीज़ें जो है इन सारे मूक बधिर लोगों के मोबाइल फ़ोन में, उनके चैट ग्रुप में थी, और उनका जो सर्कल है उसमें ये वीडियो वायरल हो चुका था। यानी एक मर्डर का लाइव वीडियो जो मूक बधिर लोगों के ग्रुप में वायरल हो रहा था। अब सवाल यह है कि अरशद अली की हत्या हुई क्यों, और अगर हत्या की भी तो इस तरह से उसको लाइव वीडियो बनाकर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों की गई। तो जब इस मामले में पुलिस ने और पूछताछ आगे बढ़ाई, तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो कुछ एक और कहानियां खुलकर सामने आई। पता ये चला कि शिवजीत सिंह ने और जय चावड़ा ने मिलकर अरशद अली की हत्या तो की, लेकिन इस हत्या का असली मास्टरमाइंड ये दोनों नहीं बल्कि बेल्जियम में बैठा हुआ एक और आदमी है जिसका नाम है जगपाल प्रीत कमल सिंह। ये जगपाल प्रीत कमल सिंह भी एक मूक बधिर आदमी है, और इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप का वो भी मेंबर है। और वो इसलिए इस कत्ल में शामिल है क्योंकि वो अरशद अली से जलता था, उससे ईर्ष्या करता था। जगपाल प्रीत कमल सिंह मूक बधिर लोगों का ये जो ग्रुप है मुंबई और सराउंडिंग एरिया का, उस ग्रुप का हेड है, और उसको सारे तमाम मूक बधिर लोग काफ़ी इज्जत देते हैं, मानते हैं। लेकिन हाल के दिनों में अरशद अली को लोग काफ़ी पसंद करने लगे थे, मूक बधिर लोगों के बीच में वो काफ़ी फेमस हो गया था, और इससे बेल्जियम में बैठा हुआ वो आदमी जो है अरशद अली से चिढ़ता था। और इसी चिढ़ के मारे उसने जय चावड़ा को और शिवजीत सिंह को हायर किया कि वो दोनों मिलकर अरशद अली की हत्या करे, और इस काम के लिए दोनों तैयार भी हो गए।
क्या लालच दी गई, क्या उनको ऑफर किया गया, अभी पुलिस को ये पता लगाना था। लेकिन शुरुआती छानबीन में ये बात साफ हो गई कि इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ हत्या की, बल्कि हत्या के दौरान वीडियो कॉल पर ये जो कत्ल का पूरा सीक्वेंस है, इसे उन्होंने जगपाल प्रीत कमल सिंह को, बेल्जियम में बैठा जो आदमी है, उसे दिखाया भी, ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए कि उसकी आंखों के सामने अरशद अली की हत्या हो रही है। यानी ये कत्ल का मामला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही भयानक टॉर्चर करने का और विभत्स तरीके से किसी की जान लेकर उसको लाइव स्ट्रीमिंग करने का भी एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला है। जगपाल प्रीत कमल सिंह तो खैर जाहिर है अभी देश से बाहर है, पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश में एक और भी एंगल निकलकर सामने आया। वो एंगल था रिलेशनशिप का। असल में उस दिन 3 और 4 की रात को जब अरशद अली की हत्या हुई, तो उस हत्या की लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ एक आदमी के पास नहीं भेजी गई, जगपाल प्रीत कमल सिंह के पास ही नहीं, बल्कि खुद अरशद अली की बीवी रुखसाना के पास भी भेजी गई। अब रुखसाना के पास क्यों भेजा गया, और कोई भी पत्नी अपने पति का कत्ल होते हुए कैसे देखेगी और क्यों उसके लिए तैयार हो जाएगी? तो इसके पीछे जो कहानी है वो भी कम शॉकिंग नहीं है। उसके पीछे की कहानी ये है कि वो रुखसाना जो है वो भी मूक बधिर है, और रुखसाना का जय चावड़ा के साथ रिलेशनशिप था या है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई, और इस चीज़ का अरशद अली लगातार विरोध किया करता था। अरशद अली के साथ जय चावड़ा के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं थे। 36 का आंकड़ा था, क्योंकि अरशद अली की बीवी के साथ जय चावड़ा का रिलेशन था। अब एक बार हुआ कुछ ऐसा कि कुछ महीने पहले किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने के आरोप में जय चावड़ा की अरशद अली और उसके लोगों ने बहुत बुरी तरह पिटाई की थी, और जय चावड़ा के सारे कपड़े उतारकर उसे टॉर्चर किया था। ये बात जय चावड़ा के दिल में थी, और वो बदला लेने का मौका तलाश रहा था। एक तो अपने साथ हुए अपमान का बदला, दूसरा अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके पति को रास्ते से हटाना, ताकि गर्लफ्रेंड के साथ वो आगे की ज़िंदगी सही से गुजार सके। रुखसाना भी इस चीज़ के लिए तैयार थी, वो चाहती थी कि उसके पति की हत्या कर दी जाए, वो इस कत्ल में शामिल थी। ऊपर से उसी आदमी की हत्या करने के लिए उन्हें बेल्जियम से एक दूसरे आदमी ने भी सुपारी दे दी। तो इन सारी चीज़ों का कॉकटेल, या एक के साथ कई वजहों का मिलना, अरशद अली की मौत की वजह साबित हुआ। जय चावड़ा ने शिवजीत सिंह को इस मामले में कुछ लालच देकर राज़ी किया, और इन लोगों ने 3 तारीख की रात को अरशद अली को अपने घर में दावत के लिए बुलाया। रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं था, लेकिन दावत की बात और रिकंसाइल करने की बात, यानी आपस में समझौता या राज़ीनामा करने की बात पर अरशद अली उनके पास आने के लिए तैयार हो गया। अरशद अली पहुंचा उसी फ्लैट में, छतरीवाला मेंशन, कीका रोड, पायधुनी, और वहाँ पर पहले से कत्ल की साजिश किए हुए ये 2 लोग बैठे हुए थे, शिवजीत और जय चावड़ा। इन्होंने मिलकर पहले अरशद को जमकर शराब पिलाई, और जब वो नशे में धुत हो गया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तब इन दोनों ने मिलकर उस पर अत्याचार करना शुरू किया। उसके कपड़े उतारे, उसे बुरी तरह से मारा पीटा, और आखिरकार गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उस कत्ल का लाइव स्ट्रीमिंग वो लोग करते रहे। एक तो जगपाल को भी दिखाया, और दूसरा जिसकी हत्या हो रही थी अरशद अली की, उसकी पत्नी को भी उसके पति का कत्ल होते हुए दिखाया, ताकि सारे लोग मिलकर इस मंज़र को देखें और वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि उनका दुश्मन जो है वो मारा जा रहा है। तो ये थी पूरी साजिश। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ, सारी कहानी सामने आ गई। अब सवाल यह है कि जो मूक बधिर लोग थाने में पहुंचे थे, उनके पास कत्ल का वो वीडियो कैसे पहुंचा? तो इसका जवाब ये है कि जगपाल सिंह जो है, बेल्जियम में बैठा हुआ जो आदमी, उसने अपने मूक बधिर सोसाइटी में जिन लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ था, उनको उसने वो वीडियो सेंड किया था कि देखो अरशद अली को इस तरह से मारा गया या उसकी हत्या की गई। ऐसा करने के पीछे जो भी वजह रही हो सकता है कि वो अपना दबदबा अपने सोसाइटी के बीच में कायम करना चाहता हो, इसीलिए अपने दुश्मन को मारता हुआ लाइव वीडियो जो है वो उसने सोसाइटी के बाकी लोगों को भेज दी हो। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, उसी वीडियो की वजह से इस मामले का खुलासा तो अलबत्ता हो चुका था, लेकिन इस मामले की सच्चाई थोड़ी और जल्दी सामने आ गई। तो अगस्त महीने का ये मामला है, पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर लिया है, और इस मामले में जो भी गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश अभी चल रही है। तो आज की कहानी यहीं तक। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आमतौर पर जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, उनके साथ
समाज की हमदर्दी होती है, वो चाहते हैं कि उन्हें जो है कोई तकलीफ़ ना हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद उनकी की जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल थोड़ा चैलेंज तो होता ही है उनके जीवन में। हम लोगों के मुकाबले उनको कुछ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन जब आप सुनते हैं कि दिव्यांग लोग भी इतना ख़तरनाक काम कर सकते हैं, इतने भयानक जुर्म को अंजाम दे सकते हैं, तो वो बात जो है थोड़ी हैरानी वाली ज़रूर होती है। तो ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रीवियस स्टोरी थी, हमने आपको जो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर हैं उनके मौत के बारे में बताया था, और उसी मामले पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, क्योंकि आजकल वो मामला काफ़ी सुर्खियों में है और उस एआई इंजीनियर की पत्नी और उसके घर ससुराल वालों को, मतलब पत्नी के घर वालों को ज़्यादातर लोग दोषी मान रहे हैं। तो उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ते हैं। कंचन बजाज का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की कहानियाँ सुनकर नए लड़का लड़कियाँ जो है वो शादी करने से डरेंगे। भूरा राम ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कानून बनाते समय उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बहुत सही बात इन्होंने कही है। देखिए, जैसे होता है ना, आपके पास कोई चाकू है, तो चाकू से आप सब्ज़ी भी काट सकते हैं, चाकू से किसी पर हमला भी कर सकते हैं। तो जाहिर है किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। चाकू से हमला ना हो, सिर्फ उसका इस्तेमाल सब्ज़ी काटने में ही किया जाए। जब इसे हम ध्यान में रखते हैं तो कानून बनाते वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी की सुरक्षा की गारंटी करना किसी दूसरे आदमी या किसी दूसरे वर्ग को फंसाने की वजह नहीं बननी चाहिए। तो ये कानून के जो जानकार हैं, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो कानून मंत्रालय से जुड़े हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, कानून मंत्री हों, हमारे देश के जजेस हों, वकील हों, उनको सोचना चाहिए और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। सुमेरा राठौर ने वेरी गुड एक्सप्लेन्ड लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मुकेश यादव ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अतुल सुभाष एआई इंजीनियर के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसके अलावा परमजीत सिंह पम्मी का कमेंट है, प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, पीके चंद्रा का कमेंट है, एमएस खान साहब हैं, इमरान अंसारी लव राइड एंड ड्राइव एक आईडी है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। होमी राय का कमेंट है, रंजीत सिंह और मिराज अहमद साहब ने भी कमेंट किया है, मिस्टर अंशु ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है, सर लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र, कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद, अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। शमीम अहमद ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा तरुण हैं, डीएस भक्ति के नाम से उनका चैनल है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सैमुअल जॉनसन ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है केस टू केस होना चाहिए। तो वो शायद ये कहना चाहते होंगे कि हर केस को उसके मेरिट के आधार पर ही देखा सुना और समझा जाना चाहिए, किसी भी केस को दूसरे केस से मिलाना मुमकिन नहीं है। गणेश हरमन जांगू इन्होंने कमेंट किया है और ये रहने वाले हैं ओसियां जोधपुर के। उन्होंने बताया कि इस तरह के केसेस और भी हैं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया है और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है। सबका कमेंट तो एक दिन में आप लोगों के सामने नहीं ला सकता। आप सबसे गुजारिश है कि आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई उस पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। जय हिंद, जय भारत।